नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 19 मई दिन सोमवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन अब सबवे से होगा कनेक्ट। पटना एयरपोर्ट पर 29 मई से उड़ानों की संख्या होगी दोगुनी। एनएमसीएच को मिला 100 बेड का नया मेडिसिन वार्ड। पटना के ईशान किशन की टीम इंडिया में हुई वापसी। पटना की 18 टूटी सड़कों की मरम्मत का काम हुआ शुरू। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना जंक्शन अब सबवे से होगा कनेक्ट। पटना जंक्शन के आसपास का दृश्य अब काफी ज्यादा बदल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमंजिला पार्किंग भवन यानी कि मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन तक भूमिगत पथ यानी कि सबवे का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की लागत 66.81 करोड़ रुपए है, जिसमें बस, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा शामिल है। भूमिगत पथ में ट्रैवलेटर, एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को पटना जंक्शन तक पहुंचने में आसानी होगी। ये सबवे भविष्य में पटना मेट्रो से भी जुड़ सकेगा। इससे पटना जंक्शन क्षेत्र की भीड़ भाड़ कम होगी और सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा। उद्घाटन समारोह में कई मंत्री, सांसद और अधिकारी भी मौजूद थे। ये परियोजना शहर के यातायात और यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगी। पटना की टूटी सड़कों की मरम्मत हुई शुरू। पटना में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया जारी है। जिन मुख्य सड़कों पर बुडको द्वारा काम पूरा हो चुका है, उनकी मरम्मत के लिए 18 सड़कों की सूची पथ निर्माण विभाग यानी कि आरसीटी को सौंपी गई है। कुल 3642 मीटर सड़कों की मरम्मत की जानी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माण एजेंसियों को सड़कों को पूर्ववत बहाल करने का निर्देश दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सभी एजेंसियों को 30 मई तक मेन होल ढकने और गड्ढे भरने का आदेश दिया है। नई राजधानी पथ प्रमंडल में 12,787 किलोमीटर और पटना पश्चिम प्रमंडल में 1,755 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हो चुकी है। पटना के बीएन कॉलेज पहुंचे कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान। पटना के बीएन कॉलेज में हुई बमबाजी और छात्र सुधीर कुमार की मौत पर राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को खुद कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पुलिस और विवि प्रशासन से रिपोर्ट मांगी और दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। छात्रावास के खुले कमरों पर नाराजगी जताई और पूछा कि बिना आदेश के हॉस्टल कैसे खुल गया। उन्होंने कहा कि छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी शिक्षकों के साथ छात्रों की भी है। कुलाधिपति ने छात्रों से संयम और शिक्षकों के सम्मान की अपील की। उन्होंने विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को लापरवाही पर फटकार लगाई और माहौल सुधारने की सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। पटना एयरपोर्ट पर 29 मई से उड़ानों की संख्या होगी दोगुनी। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर 29 मई के बाद उड़ानों की संख्या दोगुनी होकर 75 हो जाएगी और यात्री क्षमता 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नए टर्मिनल के उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें 22 से 27 मई तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगी। नया टर्मिनल न केवल बिहार की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इसमें 52 चेक इन काउंटर, मल्टी लेवल पार्किंग, 5 एरो ब्रिज, AI आधारित सुरक्षा प्रणाली, हाई स्पीड फ्री वाईफाई, VIP लाउंज जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह टर्मिनल 65,150 वर्ग मीटर में फैला होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। पटना के ईशान किशन की टीम इंडिया में हुई वापसी। IPL 2025 के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां 5 टेस्ट मैचों से पहले इंडिया ए की टीम इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 4 दिवसीय फर्स्ट क्लास मैच खेलेगी। BCCI ने 18 मई को ही इस सीरीज के लिए इंडिया ए स्क्वाड का ऐलान किया, जिसकी कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन करेंगे और ध्रुव जुरेल उप कप्तान बनेंगे। पटना के ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है, जो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। अगर ईशान अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें मुख्य टेस्ट टीम में शामिल किया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर की भी चोट के बाद वापसी हुई है, जबकि श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीदें फिलहाल कम नजर आ रही हैं। पटना के पश्चिमी इलाके में अब मिलेगी जाम से राहत। पटना के पश्चिमी इलाके में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए एम्स गोलंबर से जानीपुर, पैनापुर, नेवा तक 10.5 किलोमीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल ने इसके लिए 62 करोड़ रुपए की परियोजना पर टेंडर जारी कर दिया है। यह सड़क NH 139 से शुरू होकर पटना रिंग रोड, भेटा, सरमिरा से जुड़ेगी। इससे एम्स, फुलवारी शरीफ, दानापुर व नौबतपुर से पटना आना जाना आसान होगा। टेंडर प्रक्रिया 6 जून तक चलेगी और सभी चरण पूरे होने पर 1.5 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा। हालांकि पूर्व की परियोजनाओं में देरी को देखते हुए समय पर कार्य पूरा होने को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज।
पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। पटना समेत आसपास के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं औरंगाबाद, रोहतास और अरवल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी वर्षा की संभावना है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ सकती है। इन इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना के एनएमसीएच को मिला 100 बेड का नया मेडिसिन वार्ड। पटना के एनएमसीएच में 750 लाख की लागत से बने नवनिर्मित 100 बेड वाले मेडिसिन वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने किया। अपने संबोधन में मंत्री पांडे ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों का सम्मान बढ़ा है। नया वार्ड ऊपरी मंजिल पर बनाया गया है, जिससे बारिश में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। जनरल मेडिसिन विभाग में अब कुल 228 बेड हो गए हैं और भविष्य में 400 और बेड जोड़े जाएंगे। वर्तमान में एनएमसीएच में कुल 1189 बेड है, जो पहले 650 हुआ करते थे। अस्पताल के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। पटना में महिला पुलिसकर्मी से उचक्कों ने छीना मोबाइल। पटना में उचक्कों ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया है। फ्रेजर रोड स्थित सम्राट होटल के पास रेल पुलिस केंद्र लौट रही महिला पुलिसकर्मी सपना कुमारी का मोबाइल बाइक सवार उचक्कों ने झपट लिया। शिकायत पर कोतवाली थाना में केस दर्ज हुआ है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पटना जंक्शन व पाटलिपुत्रा स्टेशन पर ट्रेनों में सफर कर रही 5 महिला यात्रियों के पर्स और बैग चोरी हो गए, जिनमें लाखों की ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल फोन थे। फुटओवर ब्रिज पर एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट भी चोरी हो गया। सभी मामलों में रेलवे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटना पर्यटन में आज बात होगी श्री कृष्णा साइंस सेंटर की। पटना पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण साइंस सेंटर की, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि NCSM की एक इकाई है। इसकी स्थापना 1978 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर की गई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने 14 अप्रैल 1978 को किया था। यह बिहार का एकमात्र और देश का पहला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है। यह केंद्र विशेष रूप से स्कूली छात्रों को आकर्षित करता है और सभी के लिए विज्ञान शिक्षा के लक्ष्य को गैर औपचारिक रूप से साकार करता है। यहाँ इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, स्थायी दीर्घाएं और शैक्षिक गतिविधियां विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करती है। 9 जुलाई को श्रमिक संगठन के मजदूर करेंगे हड़ताल। 9 जुलाई को पूरे देश में श्रमिक संगठन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी हड़ताल करेंगे। इनका आरोप है कि पुराने मजदूर हितैषी कानूनों को खत्म कर नए मालिक पक्षीय 4 श्रम कोड लागू किए गए हैं। इस हड़ताल में बिहार के सभी नगर निकाय कर्मचारी, पटना नगर निगम, लोकल बॉडीज, ट्रांसपोर्ट और ऑटो यूनियन भी शामिल होंगे। पहले हड़ताल 20 मई को तय थी, लेकिन भारत पाक तनाव के कारण इसे 9 जुलाई तक टाल दिया गया है। पटना नगर निगम के मोबिलाइजर ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि स्वच्छता और टैक्स वसूली में योगदान के बावजूद उन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। इसके खिलाफ वे अंतिम दम तक संघर्ष करने का ऐलान कर चुके हैं। आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में हुआ विलय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जेडीयू से अलग होकर आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का जनसुराज में विलय कर लिया है। प्रशांत किशोर ने इसे जनसुराज के लिए मजबूती बताया और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू डूबती नाव है, जिसे 5 ठेकेदार मिलकर चला रहे हैं। आरसीपी सिंह के प्रशासनिक अनुभव की तारीफ करते हुए पीके ने कहा कि जनसुराज ही क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त व्यवस्था देगा। उन्होंने जदयू नेताओं को जनसुराज में आने का न्योता भी दिया। पीके ने खुलासा किया है कि कई नेता लालू यादव से नाराज होकर उनसे मिलने आते थे। जनसुराज की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का नाम बाद में तय होगा। कितने टेम्परेचर पर एसी चलाना है आपके लिए बेहतर? गर्मियों में बढ़ते बिजली बिल को नियंत्रित करने के लिए BEE एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने की सलाह देता है। 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाने से ऊर्जा खपत न्यूनतम रहती है, जबकि हर डिग्री नीचे जाने पर खपत 6 से 8% तक बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर 18 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 40% अधिक बिजली खर्च होती है। इससे न सिर्फ बिल बढ़ता है, बल्कि ऊर्जा भी बर्बाद होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 24 डिग्री सेल्सियस शरीर को सबसे आरामदेह तापमान प्रदान करता है और अचानक ठंड से सिर दर्द, डिहाइड्रेशन तथा सांस की समस्याएं भी टालता है। इसके साथ ही कम ऊर्जा खपत से कार्बन उत्सर्जन घटता है और पर्यावरणीय स्थिरता को बल मिलता है। अतः स्मार्ट, जिम्मेदार और किफायती विकल्प के लिए एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाएं। बिना पूर्व सूचना बिजली कटौती पर सरकार की सख्ती। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि बिना पूर्व सूचना बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनी के CMD ने राज्य भर के बिजली आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति और फ्यूज कॉल सेंटरों की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। नीतीश सरकार
बिजली सेवा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर गंभीर है और सख्त नीति अपना रही है। पटना की गंगा नदी में 3 युवक हुए हादसे का शिकार। पटना में रविवार की सुबह गंगा नदी में नहाने गए 5 दोस्त हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से 2 युवकों नवीन कुमार और जितेंद्र कुमार को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि निरंजन कुमार जो कि 22 वर्षीय थे और धीरज कुमार 24 वर्षीय का शव नदी से बरामद हो चुका है। खबर लिखे जाने तक तीसरे युवक सोनू कुमार जो कि 25 वर्षीय थे, उनकी तलाश जारी थी। ये सभी होमगार्ड की तैयारी कर रहे थे और बाढ़ थाना क्षेत्र के शाह सलेमपुर गाँव के रहने वाले हैं। घटना मलाही दियारा इलाके की है, जहाँ तेज धार में ये युवक बह गए थे। स्थानीय गोताखोर और SDRF टीम को सूचना दी गई थी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH-31 को जाम कर एम्बुलेंस चालक से गाली गलौज भी की थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में आज ही के दिन भारत और चीन के बीच नाथू ला से व्यापार दोबारा शुरू हुआ था। 1971 में 19 मई को ही भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। 1934 में आज ही के दिन इंग्लिश लैंग्वेज के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। 1910 में 19 मई को ही नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। 1979 में आज ही के दिन हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। 1904 में आज ही के दिन भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का निधन हुआ था। मुशायरे अंचल में दलालों के दखल पर राजस्व मंत्री हुए सख्त। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल कार्यालय में दलालों की संलिप्तता की शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाते हुए जांच का आदेश दिया है। मंत्री को यह जानकारी आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली, जिसके बाद उन्होंने विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को जांच सौंपी। ACS ने जिलाधिकारी से एक पखवाड़े में रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में जमीन कारोबारी जावेद और उसके सहयोगियों की हत्या के बाद उनकी स्कूटी से राजस्व संबंधी कई दस्तावेज और सरकारी डोंगल भी बरामद हुए हैं। जावेद पर अंचल कार्यालय में वर्षों से दबदबा कायम रखने और अवैध वसूली के आरोप है। पुलिस ने इस मामले में कई कर्मचारियों और अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का हर वर्ग सरकारी नीतियों से परेशान है और अब जनता बदलाव चाहती है। सोशल मीडिया पर एक्टिव तेजस्वी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों को उठाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया और इसे बिहार की जनता की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले भी जनता की बात सुनी जाती थी और अब अफसरशाही हावी है। RCP सिंह की पार्टी के आसा में विलय पर उन्होंने कहा कि दोनों पहले JDU में थे और जनता सब जानती है। संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक प्रतिनिधियों को भेजे जाने पर उन्होंने समर्थन जताया है। तेजस्वी ने सरकार को निकम्मी बताते हुए 20 वर्षों के शासन को खारिज करने की मांग की है। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की बेटी एक प्रमुख हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2010 में दबंग से अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार मिला। शुरुआत में वे रावडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2 जैसी पुरुष प्रधान फिल्मों में नजर आई, जिसके बाद वो लुटेरा 2013 में उनके अभिनय को आलोचकों ने सराहा और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। हालांकि इसके बाद कई फिल्में असफल रहीं, लेकिन मिशन मंगल 2019 ने सफलता दिलाई। उन्होंने वेब सीरीज दहाड़ जो कि 2023 में आई थी और हीरा मंडी जो कि 2024 में आई थी, उसमें भी अभिनय किया है, जहां उन्हें सराहना और OTT पुरस्कार भी मिला। सोनाक्षी ने गायन में भी कदम रखा और 2015 में अपना पहला गाना आज मूड इश्कहॉलिक है रिलीज किया। चिराग के CM पोस्टर से गरमाई राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान का राजनीतिक रुख सुर्खियों में है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टरों में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। ये पोस्टर लोजपा रामविलास के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजली ने लगाए हैं। पोस्टर में चिराग को बिहार का CM बताते हुए उत्साही नारों का इस्तेमाल किया गया है। 2020 में चिराग के NDA से अलग होने से जदयू को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि अब वे NDA में है और नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। फिर भी इस तरह के पोस्टर NDA की आंतरिक राजनीति और चिराग के भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। BSNL ने लॉन्च किया सस्ता रिचार्ज प्लान। BSNL ने बढ़ते रिचार्ज दामों से परेशान मोबाइल यूजर्स को राहत देने के लिए 2 किफायती प्लान पेश किए हैं। पहला प्लान 947 रुपए का है, जिसमें 160 दिनों की वैधता, रोज 2 GB डेटा यानी कि कुल 320 GB, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। पहले यही प्लान 997 में था, जिसे अब सस्ता कर दिया गया है। दूसरा प्लान 569 का है, जिसकी वैधता 84 दिन है। इसमें रोज 3 GB डेटा यानी कि कुल 252 GB मिलते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन दिए जाते हैं। ये प्लान पहले 599 में उपलब्ध हुआ करता था, जहां प्राइवेट कंपनियां लगातार रिचार्ज महंगे कर रही हैं। वहीं BSNL पुराने रेट्स पर ही सस्ते और वैल्यू फॉर मनी प्लान्स दे रही है। ये प्लान्स उन ग्राहकों के लिए बेहद उपयोगी है जो लंबी वैलिडिटी और कम कीमत में भरपूर डेटा और कॉलिंग सुविधा चाहते हैं।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं ममता कुमारी, संजीव कुमार, बबलू कुमार और पवन रजक। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।